तो हम कर रहे हैं ट्रेन्स। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देखेंगे, उसमें ट्रेन का एक क्वेश्चन आपका कंफर्म रहने वाला है। ठीक है, कोई भी एग्जाम उठा के देखो, किसी भी एंट्रेंस का उठा के देखो, बैंकिंग का उठा के देखो, एसएससी का उठा के देखो, सीयूईटी का उठा के देखो, आईएम्स का उठा के देखो, कैट का अलग से होता है, आईएम्स का अलग से होता है आईटी मैट के नाम से। तो हर जगह आपको ट्रेन का टॉपिक मिलेगा। ट्रेन में जो हम करने वाले हैं, ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। ट्रेन एक पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी, इस तरह के क्वेश्चंस। ट्रेन एक ब्रिज को या टनल को या एक प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी, इस तरह के क्वेश्चंस। तो बेसिकली हमारे पास 6 केसेस हैं। तो हमारे एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो एक केस आएगा, या बहुत टफ क्वेश्चन होगा तो इसी 6 केसेस में से एक या 2 या 3 केसेस का कॉम्बिनेशन बन के आएगा। तो पहले हमें ये 6 केसेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। 6 में से पहले 2 केसेस जो है उसमें रिलेटिव स्पीड का यूज नहीं है, और अगले जो 4 केस हैं 3, 4, 5, 6 उसमें रिलेटिव स्पीड का यूज होगा। तो ये 6 केस मैं अभी कवर करूंगा आपके सामने। ठीक है जी, तो आइए उसको देखते हैं अच्छे से। ये 6 केसेस मैं अलग अलग शीट्स पे करता हूं। आइए, पहला केस, व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल, एक खंबे को क्रॉस कर रही है ट्रेन। ऐसा भी हो सकता है स्टैंडिंग मैन हो, स्टैंडिंग पर्सन हो, एक बंदा जो कि खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्टिल है, ट्रेन उसको क्रॉस कर जाएगी, तो वो पोल वाला केस ही हुआ लॉजिकली। या किसी स्टैंडिंग कार है, एक कार है उसको भी क्रॉस कर रही है। कार की लेंथ ना ट्रेन की लेंथ के सामने नेग्लिजिबल मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। अगर दे रखी है फिर तो माननी पड़ेगी कार की लेंथ की। इस तरह के क्वेश्चन हमारी पहली कैटेगरी में कवर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं एक पोल है, ठीक है जी, हमें पोल की एक्चुअल लेंथ से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो स्टैंडिंग पोल है एक। और ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी, मान लीजिए ट्रेन है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस ट्रेन की लेंथ जो है वो 600 मीटर है। तो जब ये 600 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी, एक पेन दे दीजिए मुझे। ठीक है, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, देखिए ये मेरे हाथ में एक पोल है, और ये जो मेरे हाथ में ब्लैक मार्कर है, ठीक है, राइटिंग पेन है जो, ये मैं इसको ट्रेन मान के चल रहा हूं। तो ये जो 600 मीटर लंबी ट्रेन मेरे हाथ में है जो, और पोल है ये देखो ब्लू कलर का, जब इसको क्रॉस कर रही है तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ट्रेन की अपनी लेंथ ही क्रॉस हो रही है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ट्रेन की अपनी ही लेंथ क्रॉस हो रही है। अगर ट्रेन की अपनी ही लेंथ क्रॉस हो रही है, और किस स्पीड से हो रही है, ट्रेन की अपनी ही स्पीड से क्रॉस हो रही है, तो एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा बताओ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड टाइम चैप्टर में टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना बोलो, 600। डिस्टेंस कितना, 600। और ट्रेन की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कितना समय लग जाएगा, 30 सेकेंड। बोलो ये बेसिक बात सबको समझ आई या नहीं आई। ऐसा भी हो सकता है ये ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में दी ना हो। अगर ये मीटर पर सेकंड में ना दी होती, किलोमीटर पर आवर में दी होती, फिर दी होती है 72 किलोमीटर पर आवर।
फिर हमें इसको किस में पहले कन्वर्ट करना पड़ता, मीटर पर सेकंड। उसके लिए प्रोसेस क्या होता है, अगर आप किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बनाना चाहते हैं तो प्रोसेस होता है, एक फैक्टर है 5/18। जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, कितना आया बोलो, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ना देके किस में दे सकता था, वो किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर दी होती तो एकदम से मेरे दिमाग में आता है यार 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बनाना तो ट्रिक क्या है, 5/18। तो ये हमारी पहली टाइप है बेसिक। इस पे अराउंड बड़े सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्या पता वो आपसे ये कह दे। अब मैं एक नया क्वेश्चन इसी फर्स्ट टाइप पे ही देता हूं आपको कि भाई एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उस ट्रेन को 40 सेकंड लगे एक खंबे को क्रॉस करने में, तो बताओ ट्रेन की लंबाई क्या है। तो जैसे ये क्वेश्चन दिखा आपके माइंड में आएगा फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या बताया मैंने अभी अभी, जब एक ट्रेन एक खंबे को क्रॉस करती है तो क्या क्रॉस करती है बोलो, अपनी ही लेंथ। और किस स्पीड से करती है, अपनी ही स्पीड से करती है। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा वेरी कर दिया, आपको लेंथ निकालनी है यानी कि डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है जी, डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बोलो, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 1000 मीटर उस ट्रेन की लेंथ होगी। तो इसी क्वेश्चन को बहुत तरह से घुमाया जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ट्रेन इसको कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, ये तो मैंने दे ही दिया आपको। आपको ये भी दिया जा सकता है कि ट्रेन की स्पीड दी होगी और ट्रेन की लेंथ दी होगी, ये तो हो ही गया ना। ट्रेन की लेंथ दी होगी और ये दिया होगा इतने सेकंड में क्रॉस कर गई, तो ट्रेन की स्पीड भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के, बेसिक तो पहला टाइप ही है ना उस क्वेश्चन में। तो हमने उन 6 केसेस में से पहला केस कवर किया, सबको समझ आ गया अच्छे से। और उन 6 केसेस में से दूसरा केस, व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस ए ब्रिज, या फिर कोई टनल हो सकती है, टनल मतलब सुरंग, या फिर एक प्लेटफॉर्म हो सकता है ना, या फिर एक और ट्रेन है जो स्पीड में नहीं है, बस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग ट्रेन। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टैंडिंग ट्रेन। तो आप खुद ही समझ जाओगे कि भाई दूसरी टाइप ही लगनी है। अब होगा क्या इस क्वेश्चन में, इसमें भी रिलेटिव स्पीड का कोई यूज नहीं है, क्योंकि दूसरी बॉडी तो मोशन में ही नहीं है ना। पहला जो केस किया हमने, खंबे को क्रॉस कर रही थी, उसमें भी खंबा कोई स्पीड में थोड़ा ना होता है। दूसरा केस प्लेटफॉर्म या ब्रिज या टनल की कोई स्पीड थोड़ा ना होती है, ट्रेन की खुद की होती है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा रिलेटिव स्पीड यूज नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, देखिए एग्जैक्टली जैसे एक ब्रिज दिया होगा, सपोज 300 मीटर लंबा ब्रिज है, और एक ट्रेन है, सपोज ये 500 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, अब आप इस सिचुएशन को देखो, ये ब्लू कलर का ब्रिज है, मेरे हाथ में 300 मीटर लंबा है, और ये ट्रेन है 500 मीटर लंबी। जब ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करेगी तो होगा क्या एग्जैक्टली, 500 प्लस 300 कितना हो गया, 800 मीटर क्रॉस होगा, मानते हो। और ट्रेन की स्पीड भी सपोज दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा बोलो, 500 प्लस 300, कितने सेकंड लग जाएंगे बोलो,
20 सेकेंड। मतलब जब ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करेगी तो टोटल लेंथ कितनी क्रॉस होगी? 500। तो ट्रेन की देखो यहां से हमारी क्रॉसिंग होनी शुरू हुई है। देखो ब्लू ब्रिज है, ये ट्रेन का फ्रंट एंड है, यहां से हुई, यहां तक हुई, तो सिर्फ अभी तक ब्रिज ही क्रॉस हुआ है। लेकिन पूरी क्रॉसिंग कब तक मानी जाती है? जब तक लास्ट डब्बा क्रॉस नहीं हो जाता। अब जब लास्ट डब्बा क्रॉस होगा तो बिल्कुल ऐसे, ये देखो कंप्लीट दोनों की लेंथ ऐड होगी। समझ गए मेरी बात? तो ब्रिज की क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि ट्रेन ब्रिज की लेंथ भी क्रॉस कर रही है और अपनी लेंथ भी क्रॉस कर रही है। ये बात बड़े ध्यान से रखना ये, क्योंकि हम एक दो बड़े बड़े क्वेश्चंस इस छोटी सी बेसिक बात से ही माइंड में कर लेंगे। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 2 क्लियर है सबको? अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे। अब यहां से क्या होता है, आपके रिलेटिव स्पीड के फंडे शुरू हो जाते हैं। जिनको रिलेटिव स्पीड के फंडे नहीं पता वो एक बार डिटेल्ड वीडियो देख लेना, मैंने उसका भी वीडियो बनाया थोड़े दिन पहले ही कि रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है। अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, मान लो एक की स्पीड 50 है, एक की 30 है, अपोजिट में क्या होगा? स्पीड ऐड होगी, क्योंकि हर घंटे में ये इसकी तरफ 50 आ रही है, ये उसी घंटे में उसकी तरफ 30 आ रही है, तो नेट अपोजिट डायरेक्शन में 50 + 30 80 हो गया। लेकिन अगर ये मैं सेम डायरेक्शन कहता, मान लो ये जो ब्लू वाली बॉडी है इसकी स्पीड है 30 और जो पीछे वाली ब्लैक वाली बॉडी है इसकी स्पीड है 50, तो जब 50 वाली बॉडी 30 वाली बॉडी को कैच करेगी तो एग्जैक्टली होगा क्या? हर घंटे में ये 50 चल रही है 50, ये हर घंटे में 30 चल रही है, तो हो क्या रहा है? ये 50 30 से 20 ज्यादा हो रहा है हर घंटे में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं बोलो? माइनस करते हैं। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं बोलो? माइनस करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगले जो 4 केसेस हैं, 2 तो मैं कवर कर चुका हूं, अगले जो 4 केसेस हैं उसमें किस चीज का यूज करूंगा मैं? रिलेटिव स्पीड का यूज करूंगा। उसमें बेसिक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अपोजिट में ऐड होती है स्पीड और सेम में स्पीड क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, लेंथ तो हमेशा ही ऐड होगी। ट्रेन चाहे अपोजिट से आए, ट्रेन चाहे सेम में जाए, अगर 2 ट्रेन है तो लेंथ तो ऐड ही होनी है। स्पीड किस बात पे ऐड या सब्ट्रैक्ट होना डिपेंड करेगा कि ट्रेन अपोजिट में है या ट्रेन सेम में है। तो पहले तो पॉइंट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेन क्रॉसेस ए रनिंग मैन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो आप कभी चेक करोगे, आप सपोज प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, सामने से ट्रेन आ रही है, आप ट्रेन की तरफ, प्लेटफॉर्म पे, पटरी पे नहीं, आप ट्रेन की तरफ भागना शुरू कर दो तो ट्रेन आपको एकदम से ही क्रॉस कर जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। तो होता क्या एग्जैक्टली, इस केस को समझते हैं। मान लो ये ट्रेन 300 मीटर लंबी है और इस ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। इस ट्रेन की स्पीड क्या है बोलो? 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड ना देके किलोमीटर पर आवर में देता तो 36 किलोमीटर पर आवर देता। उसके मैं मीटर पर सेकेंड कैसे बनाता? 5/3, तो होता वो 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ऐसे डेटा चेंज करके देंगे, बेसिक वही रहता है। ये ट्रेन है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और सामने से एक भाई साहब आ रहे हैं, ये देख रहे हो, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्रॉसिंग पे हैं, अप्रोचिंग पे नहीं है। ये नहीं है कि कितनी देर में जाके मिल जाएगी, मिलने के बाद कितनी देर में क्रॉस करेगी। जब ये इसको मिलेगी उसके बाद क्रॉसिंग शुरू हो जाएगी। सामने से ये भैया भागते हुए आ रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, ये ट्रेन है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। यहां तक तो मिले। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि कितनी देर में मिले, आज के हमारे क्वेश्चन क्या है कि कितनी देर में ट्रेन उस बॉडी को क्रॉस कर जाएगी। तो यहां से क्रॉसिंग शुरू हुई, देखो अब की बार ये ब्लू वाली बॉडी भी मोशन में है, अब की बार ये ब्लू वाली बॉडी भी मोशन में है, तो होगा क्या? 10 + 5, क्योंकि कैसी डायरेक्शन है? कैसी डायरेक्शन है? अपोजिट। अपोजिट में स्पीड्स को क्या करते हैं? ऐड। और ट्रेन की लेंथ कितनी है खुद की बोलो? 300। तो बताइए कितना समय लग जाएगा?
टाइम निकालना हो तो लेंथ तो ट्रेन की ही क्रॉस होगी, क्योंकि ट्रेन के सामने बंदा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी जो भी 30-40 सेंटीमीटर लेंथ होगी, 50 सेंटीमीटर, वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो 300 मीटर वाली ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में 10 + 5 कितने समय में क्रॉस कर जाएगी बोलो? 20 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी ये ट्रेन इस बंदे को। समझ आया? अब तरह तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे इसी टाइप से। कई बार ट्रेन की लेंथ निकालनी होगी, ये टाइमिंग दी होगी, ये स्पीड दी होगी, तो बात तो वही है, इसको ट्रेन की लेंथ को x मान के टाइमिंग तो दी होगी, x की वैल्यू आ जाएगी, तो टाइप यही रहनी है। बोलो आया समझ पॉइंट नंबर 3 सबको? अच्छा पॉइंट नंबर 4 अब आप खुद बताइए क्या होगा पॉइंट नंबर 4। चलो इसी को मैं पॉइंट नंबर 4 कर दूं, चलो अलग पेज पे करता हूं, बस 3 ही रह गया। व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस ए रनिंग मैन इन सेम डायरेक्शन, जब एक ट्रेन एक रनिंग मैन को सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, जैसे सपोज ये ट्रेन मैंने बनाई, इसकी लेंथ मैंने 200 मीटर बना दी, इसकी स्पीड कुछ भी लिख देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसकी स्पीड क्या लिख दी मैंने 20 मीटर पर सेकेंड, और ये बंदा है, देख रहे हो, ये इधर भाग रहा है, इसके हाथ इधर है ना, देखो, ठीक है, और इस बंदे की स्पीड भी कुछ मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ये इधर जा रहा है। तो ये बंदा, ये ट्रेन पहले तो मिलेगी उस बंदे को, हमारे ये क्वेश्चन नहीं है कि कितनी देर में मिलेगी, वो हम कर चुके हैं अप्रोचिंग वाले। हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, कि मिल जाएगी, उसके बाद कितनी देर में क्रॉस करेगी, ठीक है, कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो होगा क्या एग्जैक्टली, लेंथ कितनी क्रॉस होगी बताइए एक बार सब बच्चे, लेंथ कितनी क्रॉस होगी? 200 मीटर, और किस स्पीड से क्रॉस होगी बोलो? 20 - 10, 200/10, 200/10, 20 सेकंड में एक क्रॉसिंग हो जाएगी, ठीक है जी, 20 सेकंड में एक क्रॉसिंग हो जाएगी। समझ गए? तो सेम डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स लेते हैं। ये बेसिक बात समझ आ गई सबको? और लेंथ तो ट्रेन की लेनी है, क्योंकि ट्रेन के सामने बंदे की लेंथ हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया सबको? एंड व्हाट अबाउट पॉइंट नंबर 5? 6 केसेस है, 4 हम कर चुके हैं, पॉइंट नंबर 5 कवर कर रहे हैं हम। ट्रेन क्रॉसेस ए रनिंग ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब आसान लगेगा आपको, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब सोचिए, जरा सोचिए, ये 300 मीटर लंबी ट्रेन, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। बस इधर देख लीजिए एक बार, वेरी गुड, बस खत्म होने वाला है टॉपिक। ये 200 मीटर लंबी ट्रेन, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। मैं कह रहा हूं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट में क्या होता है, स्पीड तो क्या होती है, ऐड, स्पीड क्या होती है, ऐड। व्हाट अबाउट लेंथ? लेंथ तो हमेशा ही ऐड होनी है, चाहे अपोजिट है चाहे सेम है। तो लेंथ कितनी क्रॉस हुई, जब एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो लेंथ कितनी क्रॉस हुई, देखो, जब तक लास्ट डब्बा एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाता दोनों का, तो 300 + 200 500। और ये 500 की क्रॉसिंग किस स्पीड से होगी,
ये 500 की क्रॉसिंग किस स्पीड से होगी बताओ? 15 + 10, 15 + 10, कितने सेकंड लग गए बोलो? 20 सेकंड लग, कितने सेकंड लग गए बोलो? 20 सेकंड लग गए। किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? इसी पे ही बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे, बेसिक यही रहेगा। तो अब हम करते हैं लास्ट पॉइंट आज का, पॉइंट नंबर 6। अगर मैं पॉइंट नंबर 6 की बात करूं तो क्या होगा? ट्रेन क्रॉसिंग अनदर रनिंग ट्रेन इन सेम डायरेक्शन। जब ट्रेन एक और ट्रेन, रनिंग ट्रेन को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है, अब होगा क्या एग्जैक्टली? मान लीजिए ये ट्रेन है, ये 300 मीटर लंबी है, इसकी स्पीड भी कुछ लिख देता हूं मैं, सपोज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक और ट्रेन है जिसकी लेंथ है 150 मीटर। ठीक है। एक और ट्रेन है जिसकी लेंथ है 150 मीटर, और इसकी स्पीड मैं ले लेता हूं 25 मीटर पर सेकेंड। होगा क्या? 300 वाली ट्रेन जब 150 को क्रॉस करेगी, पीछे से कर रही है, सेम डायरेक्शन है ना, तो लेंथ क्या होगी बोलो? ऐड या सब्ट्रैक्ट? लेंथ तो हमेशा ही ऐड होनी है। तो बताओ कितना समय लगेगा, आप बोलो? 300 + 150, 450। और सेम डायरेक्शन में क्या होगा बोलो? स्पीड्स का क्या करेंगे? डिफरेंस। 40 - 25, 450 बाय, आंसर विल बी 30 सेकेंड। अब बताओ 15 कैसे आया बताओ? 40 - 25। तो बोलो, ये 6 केसेस मैंने डिस्कस किए, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं सेकंड्स में। तो मैंने क्या बताया? टोटल 6 बेसिक केसेस हैं। जो इजी एग्जाम होगा बिल्कुल केस बाय केस क्वेश्चन आएगा, जो थोड़े टफ एग्जाम होंगे 1 2 3 केसेस भी मिला सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेसिक हमें पहले पता होना चाहिए। पहले 2 केसेस में रिलेटिव स्पीड का कोई यूज नहीं है, अगले 4 केसेस में रिलेटिव स्पीड का यूज है। तो अगर मैंने पहला केस कौन सा किया? जब ट्रेन एक पोल को या स्टैंडिंग पर्सन को क्रॉस कर रही है, उसमें तो ट्रेन अपनी लेंथ क्रॉस करेगी अपनी ही स्पीड से। ठीक है। और सेकंड केस मैंने कौन सा कवर किया? जब ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? एक ब्रिज को, टनल को, स्टैंडिंग ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को। ठीक है। तीसरा केस, जब ट्रेन एक भागते हुए बंदे को क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन से। और चौथा केस, जब एक ट्रेन, इसमें रिलेटिव स्पीड यूज होगा ना थर्ड में, जब एक ट्रेन भागते हुए बंदे को क्रॉस कर रही है पीछे से सेम डायरेक्शन में। और नेक्स्ट केस, उसमें हम स्पीड का डिफरेंस लेंगे, और अपोजिट में क्या लेंगे? स्पीड्स का एडिशन। और पांचवा केस क्या था? जब एक ट्रेन सामने से एक अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है जो वो भी स्पीड में है, तो स्पीड ऐड होगी, लेंथ तो हमेशा ही ऐड होती है। और छठा केस हमारा क्या था बोलो? जब ट्रेन मूविंग ट्रेन को, दूसरी मूविंग ट्रेन को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है, लेंथ तो ऐड ही होनी है, लेकिन सेम डायरेक्शन की वजह से स्पीड्स का क्या लेंगे बोलो? डिफरेंस। तो ये टफ क्वेश्चंस करने से पहले ये वीडियो आपने देखना है, तो ये आपको ट्रेन समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।